आओ बातें करते हैं ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम पर। ऊपर आओ, इधर देखो, अभी करिए आएंगे क्लास के बाद है। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें, देखिएगा बोर्ड की तरफ, इधर आओ। ह्यूमन रिस्पायरेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो बेटा नाक से शुरू होता है। जो ये बताओ, ये नथुने तुम्हारे बाहर की तरफ है कि अंदर? एक्सटर्नल की इंटरनल? एक्सटर्नल। नॉस्ट्रिल का मतलब होता है नथुना, नथुनिया मतलब नॉस्ट्रिल, तो इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल। अच्छा एक बात बताओ, पैसेज का मतलब? बोलते ही नहीं हो यार। ये हो गई एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, समझते जाइएगा। जिन लोग की पहली क्लास है वीडियो देख के आए थे क्या? बताओ। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल पक्का? आओ बेटा, पैसेज का मतलब रास्ता, नेजल पैसेज, नाक का रास्ता, नेसल पैसेज। भाई ये जो नाक का पूरा रास्ता है जिसमें सुबह शाम तुम घुमाते रहते हो, उसे क्या बोलते हैं? नेसल पैसेज। कमरे को बोलते हैं अंग्रेजी में चैम्बर। ये क्या हो गया? नेजल चैम्बर। देखते जाइएगा, नेजल चैम्बर, समझिएगा अच्छे से, नेजल चैम्बर। ऊपर सभी लोग अपने हाथ ऐसे डालो, मुंह में हाथ डालो, अपने अपने। कुछ हार्ड हार्ड दिखाई दे रहा है? वो हार्ड हार्ड हड्डी कहलाती है पैलेट। क्या कहलाती है? पैलेट। जहां तक हार्ड है उसे बोलेंगे हार्ड पैलेट। और पीछे ले जाओ, ले जाओ। तो मामला गुलगुल हो गया क्या? ऐसा लग रहा है घुसेड़ तो पक्का से अंदर चला जाएगा। बोलो भैया। बेटा ये जो सॉफ्ट वाला पोर्शन है उसे मैं डॉट से दिखा रहा हूं, ये कहलाता है सॉफ्ट पैलेट। हार्ड वाला हार्ड पैलेट, सॉफ्ट वाला सॉफ्ट पैलेट। सॉफ्ट पैलेट में अगर घुसेड़ दोगे उंगली तो पहुंच जाओगे चैम्बर में। बोलो यार। अब इधर देखो गौर से, ये पाइप नीचे आया, गौर से देखिएगा। इधर अगर खाना जाएगा तो खाना भी यहां से गुजरेगा, सांस जाएगी तो सांस भी यहां से गुजरेगी। अर्थात ये जो ये वाला रीजन हुआ, ये कॉमन पैसेज हुआ। कॉमन कहने का मतलब दोनों के लिए कॉमन। यहां से खाना भी जा रहा है और यहां से सांस भी जा रही है, तो बेटा ये कॉमन पैसेज कहलाता है फेरिंग्स। क्या कहलाता है? फेरिंग्स। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। लिखने दो मैं, कॉमन पैसेज, पैसेज का मतलब रास्ता, फॉर फूड एंड एयर। ये बात एकदम क्लियर हो गई भैया। कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर क्या होगा? फेरिंग्स। अब इधर देखो मेरे साथ, बोलो पलट। ऐसे नहीं बोलते, ऐसे बोलोगे तो पलटेगी, लेकिन सैंडल सैंडल चालू होगी। ऐसे बोलो प्यार से, बोलो पलट पलट पलट। आओ बेटा, ये बताओ, जब किसी का लोग गला दबाते हैं जान से मारने के लिए तो पीछे दबाते हैं कि आगे? खाने वाला पाइप ब्लॉक करना होता है कि सांस वाला? एकदम क्लियर है बात। आओ बेटा, तो सांस का पाइप आगे या पीछे? ओके। हाँ यार दिमाग खराब हो रहा, रुक जाओ थोड़ी देर में करना खराब। यहां पर एक बॉक्स होता है जिसे बोलते हैं लैरिंक्स। क्या बोलते हैं? लैरिंक्स। अब पलट क्यों बोला अभी समझ में आएगा। इसके आगे एक सीधी ट्यूब जाती है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रैकिया। अब समझे पलट क्यों बोला? PLT। बोलो पलट, फेरिंग्स, लैरिंक्स, ट्रैकिया। एकदम क्लियर है ये बात? फेरिंग्स, लैरिंक्स और ट्रैकिया। पक्का? अब सुनो मेरी बात बेटा, अगर मान लो कोई बोतल है चौड़े मुंह वाली, लाओ, खराब नहीं करेंगे कसम से, लाओ। इधर देखो, अगर ये बोतल है, अगर इसको मैं ट्रैकिया मान लूं, क्या मान लूं? ट्रैकिया। तो इस बोतल का जो मुंह है वो कहलाएगा लैरिंक्स, और ये जो इसका ये वाला पोर्शन, इसकी रिम दिखाई दे रही, दिख रही है? अरे रिम रिम रिम, लैरिंक्स की रिम, ये कहलाता है ग्लोटिस। क्या कहलाता है? एपी का मतलब ऊपर या नीचे? एपी का मतलब? तो बेटा ग्लोटिस के ऊपर एक ढक्कन होता है, तो बताओ वो ढक्कन क्या होगा? एपीग्लोटिस। रट रहे हो क्या?
अबे लैरिंग्स के मुंह को क्या बोला? ग्लॉटिस। तो ग्लॉटिस के ऊपर ये ढक्कन है, वो क्या है? एपिग्लॉटिस। क्लियर है बात? ये आपका क्या हो गया? एपिग्लॉटिस। आप लोग एक मिनट डायग्राम बनाओ यार, बगैर ऐसी क्लास नहीं हो पाएगी। डायग्राम बनाओ जरा। नॉस्ट्रल, उसके बाद नेसल, पैसेज, फिर नेसल, चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। इस ढक्कन को क्या बोला था? एपिग्लॉटिस। अब समझना, अगर ये ढक्कन बंद हो गया तो बताइए क्या आप सांस ले पाओगे? हाँ? खाना चबाओ, अरे थूक ही चबाओ, चबा रहा हूं, सांस खींचो, गई, मतलब ढक्कन अभी खुला हुआ है। जब आप खाना चबाते हैं तब ढक्कन बंद नहीं होगा। मेरी बात दोबारा सुनिएगा, जब आप खाना चबा रहे हैं, फंसा देगा एग्जाम में, ड्यूरिंग च्यूइंग, च्यूइंग मतलब चबाना, चबाते वक्त आपका एपिग्लॉटिस का ढक्कन क्या है? खुला हुआ है। लेकिन जिस समय आप खाना निगलते हैं तो निगलने के दौरान खाना टकराएगा और टकराते ही मसल ये एपिग्लॉटिस बंद और खाना पीछे से मतलब ओसोफेगस से निकल जाएगा। बोलो यार। और फिर ढक्कन अपने आप खुल जाएगा। आमतौर पर ये ढक्कन खुले रहेंगे ताकि आप लगातार सांस लेते रहो और लगातार सांस छोड़ते रहो। आमतौर पर जल्दी लो, आमतौर पर ये ढक्कन खुले रहेंगे, लेकिन जब आप खाना निगलेंगे, निगलते टाइम ये ढक्कन क्या हो जाएगा? बंद। एकदम क्लियर? फिर ढक्कन खुल जाएंगे। तो बताओ ढक्कन इलास्टिक है कि नॉन इलास्टिक? जरा अपना अपना कान छुओ, खींचो, खींचा? अरे मन से खींचो यार, क्या खींच कर रहे हो? मैं नहीं समझ पा रहा है। तो पकड़ो तो कान, पकड़ो और कान खींचो और खींचो, पूरी ताकत से खींचो, छोड़ो, वापस इलास्टिक। नाक का आगे वाला टुकड़ा पकड़ो, इलास्टिक। पक्का बेटा ये इलास्टिक है, कार्टिलेज। क्या है? कार्टिलेज। तो एपिग्लॉटिस किसका बना होगा? कार्टिलेज। अर्थात बार बार जब निकलोगे बंद, फिर अपने आप ओपन। एकदम क्लियर है? देखो बायोलॉजी में अधिकतर चीजें पतली हैं, ये बड़ी गजब की बात बता रहा हूं तुम्हें। बायोलॉजी में अधिकतर चीजें थिन हैं, पतली। बहुत हम ही तो देख लो, बायोलॉजी में अधिकतर चीजें क्या हैं? पतली, और बहुत कम चीजें मोटी हैं। तो आप ईमानदारी से बताओ हमें क्या याद करना चाहिए? मोटी। मोटी याद कर लो, बाकी बची क्या हो गई? पतली। मान लो एक गांव में 1000 लोग हैं, जिनमें 998 चोर हैं और 2 लोग अच्छे हैं, एक साहिल सर और एक पोरवाल सर। बोलो। तो आपको 2 नाम याद रखना है, साहिल सिद्दीकी, विकास पोरवाल। बोलो। तो ये 2 इनका नाम आएगा, बोल देना। अच्छा बाकी सब गंदे। सुरेश, हाँ अच्छा, लाओ पहन लाओ इधर। अच्छा ये बताओ, मंगेश, साहिल सर, पोरवाल सर, हाँ बहुत अच्छे, समझ गए ना? थिक याद रखेंगे, बाकी बचे थिन। तो बेटा एपिग्लॉटिस थिन होता है, क्या ये याद रखोगे? क्या थिक कहीं कहीं पे आएगा, ठीक है, बस उसी को दिमाग में रखना है, बाकी सबको क्या बोल देना है? थिन। अब इधर देखो बेटा, डायग्राम को थोड़ा सुंदर करते हैं, सौंदर्यीकरण होगा अब डायग्राम का। ये क्या था? लैरिंग्स। लैरिंग्स से नीचे क्या गई थी? ट्रैकिया। देखते जाइएगा और मेरी बात समझते जाइएगा। ट्रैकिया, जो आपका लैरिंग्स है, इसके अंदर रस्सियां पाई जाती हैं। रस्सी को अंग्रेजी में बोलते हैं कॉर्ड। क्या बोलते हैं? कॉर्ड। कॉर्ड मतलब रस्सी। ये रस्सियां जब फड़फड़ाती हैं तो साउंड पैदा होता है। क्या पैदा होता है? साउंड। मैंने स्पीच नहीं बोला, स्पीच अलग चीज है, साउंड अलग चीज है। स्पीच अलग है, स्पीच का मतलब होता है वाक्य, वर्ड। अगर आप स्पीच दे रहे हो मतलब आप वर्ड बोल रहे हो। ये वर्ड नहीं पैदा करती हैं, ये सिर्फ आवाज पैदा करती हैं। सभी लोग एक काम करो, सांस खींचते वक्त बोलने की कोशिश करो। बोलो साहिल है। सांस खींचते वक्त आप कभी बोल नहीं सकते, समझ गए? जब आप सांस अंदर से छोड़ते हो तो वो हवा टकराती इन रस्सियों से, और रस्सी क्या होगी? फड़फड़ाएगी। मैकेनिज्म तो बहुत डीप है, उतना जानना नहीं है। जब हवा बाहर निकलेगी तो रस्सियों पर टकराएगी, रस्सियां क्या होंगी? फड़फड़ाएंगी, और जब रस्सियां फड़फड़ाएंगी तो क्या पैदा होगी? आवाज।
एक काम करो, सभी लोग अपना अपना गाल एकदम फिक्स कर लो, गाल हिलना नहीं है, जीभ फिक्स कर लो, पकड़ लो जीभ, हिलनी नहीं है जीभ, चाहे कुछ हो जाए, ना दांत हिलेगा, ना गाल, ना जीभ, ना होंठ, बस ऐसे एक बार जो बनाना बना लो। अब सब लोग बोल के दिखाओ, कुछ हिलना नहीं चाहिए। टमाटर, नहीं हिल गया। क्या आप टमाटर बोल पा रहे हो? जब आप सब रोक ले रहे हो तो आवाज ऐसी आएगी, दिस इज साउंड नॉट स्पीच, दिस इज साउंड, दिस इज नॉट स्पीच। स्पीच इज टमाटर। टमा में जीभ एक बार ऊपर जाती फिर मारती टर। बोलो यार, बोलो लोलू। सब लोग मुंह ऐसे बड़ा करके लोलू बोले। होंठ, गाल, जीभ, होंठ, गाल, जीभ और दांत, इन सब के डिफरेंट टाइप के मूवमेंट से ही आवाज किस में कन्वर्ट होती है? स्पीच में। साउंड तो आ रही है, टमाटर में क्या है देखो, लेकिन टमाटर नहीं आ रहा, साउंड आ रहा। तो ये रस्सियां सुना मेरी बात, ये सुनो तो मेरी बात, लैरिंग्स के अंदर ये रस्सियां रखी हैं। तो अरे लैरिंग्स के अंदर ये रस्सियां रखी हैं, तो बताओ इस बॉक्स को, जिसको हमने लैरिंग्स कहा था, जिसके अंदर रस्सियां रखी हैं, हम साउंड बॉक्स कहें कि स्पीच बॉक्स? स्पीच क्यों नहीं? स्पीच का मतलब वर्ड होता है, वो दांत, गाल, होंठ और जीभ, इनके कॉम्बिनेशन से साउंड किस में कन्वर्ट होती है? स्पीच में। तो लैरिंग्स को बेटा, ये देखो मेरी बात सुनना, यही छोटी छोटी गलतियां होती एग्जाम में। वो कह देगा लैरिंग्स इज ऑल्सो नोन एज स्पीच बॉक्स, गलत, स्पीच नहीं साउंड। और तुम कहोगे अरे सिली मिस्टेक हो। सिली नहीं बेटा, पता ही नहीं था तुम्हें। तो अब सुनो मेरी बात, तो लैरिंग्स को मैं लिखूंगा साउंड बॉक्स, और अंदर रस्सियां जो हैं उसी से वॉइस आ रही है, इस वजह से इन रस्सियों को बोलेंगे वोकल कॉर्ड। कॉर्ड मतलब क्या होता है? रस्सी। यहां तक क्लियर है भैया? आओ अब इधर देखो, सभी लोग अपना अपना ट्रैकिया छू। देखो इतना नहीं कि निकाल के दिखा दें, छू लिया। क्या तुम्हारे ट्रैकिया में ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ छल्ले पाए जा रहे हैं? बताओ, ऐसा नहीं लग रहा कुछ बीच बीच में छल्ले पाए जा रहे हैं? ये छल्ले कार्टिलेज के बने होते हैं। यहां पर मैक्सिमम माल कार्टिलेज का है। बोलो लैरिंग्स किसका बना है? कार्टिलेज। एपिग्लॉटिस कार्टिलेज। और ये छल्ले भी किसके बने हैं? कार्टिलेज। ट्रैकिया में ऐसे छल्ले पाए जाते हैं। सामने से देखोगे तो ये छल्ले कंप्लीट है, सामने से कंप्लीट दिखते हैं। लेकिन अगर किसी का ट्रैकिया पीछे से देखोगे, तो मैं अलग पेज बना रहा हूं, देखिएगा। अगर हम ट्रैकिया को पीछे से देखेंगे तो पीछे से ये छल्ले कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट है। सामने से देखा तो कंप्लीट। ऐसा बेटा तुम लोग करती हो ना, कि जैसे मान लो लोगों को दिखाना भी है कि मैं गोल्ड पहनती हूँ, लोगों को दिखाना भी है मैं गोल्ड पहनती हूँ, और शो ऑफ करना है, लेकिन पैसा पड़ा नहीं है। क्या नहीं पड़ा है? पैसा। तो लोग क्या, लड़कियां क्या करती हैं, पीछे कोई रिंग थोड़ी देखता है, यहीं तक लाती हैं। अरे कंप्लीट रिंग नहीं बनवाती, उसमें पैसा ज़्यादा लग जाएगा ना। सोना बचाने के लिए बीच वाला माल उड़वा देती हैं। ऐसा करती हो ना? हाँ, पहनते ही नहीं है, ये बोलो ना सीधे सीधे। अच्छा तो बताओ, पूरा कंप्लीट सर्किल होता है कि सी शेप्ड? एकदम क्लियर है वाली बात। अब सी शेप्ड होने का फायदा समझिएगा बेटा। एक पेज फाड़ के दो जिस पे लाइनें बनी हो। लाओ लाओ जल्दी लाओ, लाओ आओ इधर समझिएगा। एक साला YouTube पे लिखता है, कहता है आज सर समझ में आया कि आप हर चीज़ आप इतनी प्रैक्टिकली कैसे सोच लेते हैं। मैंने कहा बेटा बहुत गहरा मारे हो तुम। आओ इधर देखो, ये मान लो ट्रैकिया है। क्या है? ट्रैकिया। पहले सोचो कि जो तुम्हें बीच बीच में लाइनें दिख रही हैं, ये हैं रिंग्स। ठीक, रिंग्स अगर कंप्लीट होती तो नुकसान क्या था? पहला, रिंग्स क्यों पाई जा रही हैं, और अगर पाई जा रही हैं तो इनकम्प्लीट क्यों पाई जा रही हैं?
कंप्लीट रिंग्स होती तो इससे नुकसान क्या था? पहले ये समझो कि ट्रैकिया में रिंग्स पाई क्यों जाती हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा। ट्रैकिया में रिंग्स क्यों पाई जा रही हैं? मान लो, एक पेज फाड़ना, एक पेज, वाइट पेज, वाइट पेज लाओ लाओ लाओ। अरे मोर माई, पकड़ो। मान लो ये आपके सामने मैंने एक ट्रैकिया बनाया। क्या बनाया? ट्रैकिया, ठीक। और बताओ इस पे रिंग्स पाई जा रही कि नहीं? हाँ, नहीं पाई जा रही, ठीक। मान लो, समझ में तभी आएगा ना जब एक बार रिंग अपसेंड करके देखो। जब रिंग नहीं है तो क्या होगा? अब ये एक ट्रैकिया है जिस पर रिंग्स नहीं पाई जा रही, ठीक। तुमने सांस खींचा, अच्छा सभी लोग ऐसे करो। कुछ गीला गीला लिबलिबा माल आया क्या? कस के करो, खखारोगे तो गीला गीला म्यूकस आता, देखा होगा। तो बेटा यहाँ पर भी गीला गीला क्या होता है? म्यूकस। एकदम क्लियर है? अब समझना मेरी बात बहुत अच्छे से। तो अंदर क्या है? म्यूकस। जब तुम सांस खींचोगे तो क्या भूल गए, अब सांस छोड़ गए, चिपचिपा म्यूकस इसको अंदर से क्या करेगा? चिपकाएगा। अब फिर सांस खींचो, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ट्रैकिया आपका क्या हो गया? कोलैप्स। बोलो यार, एकदम क्लियर है वाली बात। तो इसलिए क्या पाई जानी चाहिए? रिंग्स। रिंग्स एक ढांचे की तरह काम करती है। किसकी तरह? ढांचे की तरह। अब रिंग्स कंप्लीट क्यों नहीं है ये समझो। अगर मान लो रिंग कंप्लीट होती, जैसे इसमें देखो जो रिंग है तुम्हारी क्या दिख रही है? कंप्लीट। मेरे हाथ को रिंग मान लो, ये बताओ ये कंप्लीट है कि इनकम्प्लीट? अब ठीक, जब सांस खींचोगे क्या ट्रैकिया इससे ज्यादा बड़ा हो सकता है? अरे रिंग्स पाई जा रही तो क्या रिंग के छल्लों से ज्यादा डायमीटर हो जाएगा क्या? बोलो यार। अब मान लो, नहीं समझे वाली बात। अब मान लो रिंग इनकम्प्लीट है। फायदा देखना, फायदा देखना, फायदा देखना। देखो तो वाह क्या था? इससे फायदा ये हो रहा है कि हाँ ट्रैकिया का डायामीटर बढ़ जा रहा है। क्या ये बात समझ में आ गई? लिखिए, ट्रैकिया हैव रिंग्स डैश इट हेल्प्स टू प्रिवेंट ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग। कोलैप्स मतलब चिपक जाना। COLLAPSING, कोलैप्सिंग। कर लिया? अगला पॉइंट, रिंग कंप्लीट है बहन की इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट होने का फायदा डायमीटर बढ़ जाएगा। लिखो, अगर कंप्लीट होती तो क्या उससे ज्यादा बढ़ पाता क्या? ट्रैकिया हैव incomplete rings which prevent trachea from, oh रुको, wait, which help in increasing diameter of trachea, और ट्रैकिया का अगर डायामीटर बढ़ेगा तो बताओ हवा ज्यादा अंदर जाएगी या कम? लिखा, which help in increasing diameter of trachea so that more air can be put into lungs. Put into lungs मतलब lungs में ले जाना, so that more air can be put into lungs, so that more air can be put into lungs
लिखा? अच्छा, अब गौर से इधर देखना बोर्ड की तरफ। ये डायग्राम बना लिया था ना चच्चा वाला। शुरू कहाँ से होता है? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल, नेजल पैसेज, नेजल पैसेज के बाद नेजल चैम्बर, नेजल चैम्बर, याद आया? नेजल चैम्बर के बाद क्या बेटा? फेरिंग्स। पहले आएगा फेरिंग्स। क्या आएगा? फेरिंग्स। नेजल चैम्बर के बाद फेरिंग्स, नेजल चैम्बर के बाद फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद बोलो लैरिंग्स, फेरिंग्स के बाद आपका, फेरिंग्स के बाद आपका लैरिंग्स, लैरिंग्स, लैरिंग्स के ऊपर जो ढक्कन लगा था एपिग्लॉटिस, ठीक। अच्छा, इसके बाद निकलने के दौरान या निकलने के दौरान? बोलो भैया। इसके बाद आपका ट्रैकिया, ट्रैकिया में जो रिंग्स पाई गई थी, कंप्लीट या इनकम्प्लीट? इनकम्प्लीट होने का फायदा था कि डायामीटर बढ़ जाएगा, पक्का। अब यहीं पर देखो, इधर सभी लोग अपना एक हाथ ऐसे करो, बोलिए ट्रैकिया है, दो पार्ट में डिवाइड करो। अगर किसी चीज को फाड़ के तुम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हो तो बताओ उसके आगे के पाइप उसकी तुलना में पतले होंगे या मोटे? पक्का? आओ बेटा इधर बोर्ड की तरफ देखो, यहां पर दो पार्ट में डिवाइड कर दिया हमने। कितने पार्ट में? दो। अब गौर से देखिएगा एनसीईआरटी का डायग्राम, और कहीं नहीं दिखेगा ये आपको। एनसीईआरटी अपने डायग्राम में दिखाती है और कहीं नहीं दिखाती। ये जो पार्ट है इन्हें बोलते हैं ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ट्रैकिया से क्या निकला? ब्रोंकाई। राइट और लेफ्ट ब्रोंकाई को देखो और देख के बताओ कौन सा ब्रोंकाई चौड़ा है? हाँ, राइट वाला चौड़ा है। अच्छा, कौन वाला ब्रोंकाई स्ट्रेट है और कौन वाला थोड़ा कर्व्ड है? बोलो यार, ये एनसीईआरटी के सिर्फ कहाँ लिखा है? डायग्राम में। राइट वाला थोड़ा, अब गौर से देखिएगा, राइट वाला थोड़ा चौड़ा है और स्ट्रेट है, लेफ्ट वाला पतला है और कर्व्ड है। कैसा है? कर्व्ड। देखते जाइएगा। अगर एक बैक्टीरिया आता है, आ रहा बेटा, बताओ किसमें ज्यादा, किसमें घुसना ज्यादा आसान है? एक तो चौड़ा भी है और स्ट्रेट है, लेफ्ट वाले में इधर उधर टकराएगा। बोलो यार, तो बताओ कौन से लंग में बैक्टीरिया आसानी से घुसेगा? किसमें इन्फेक्शन जल्दी होने के चांस? देखो ये कहां लिखा है? सिर्फ डायग्राम में। राइट लंग आर इजिली अफेक्टेड, right lung are easily affected than left, because right bronchi, नई एनसीईआरटी ले लीजिए। राइट बिकॉज राइट ब्रोंकाई इज ब्रॉडर, ब्रॉडर मतलब चौड़ा, BROADER। आप वाइडर लिख लो, ब्रॉडर लिख लो, थिक लिख लो ना। थिक नहीं लिख सकते हैं, थिक मतलब मोटा। लिखो राइट ब्रोंकाई आर ब्रॉडर and straight while while मतलब, हाँ वाह इंग्लिश आती है। while left bronchi is narrower and curved, narrower and curved, full stop।
यहां तक समझ गए तो हाँ बोल दीजिए। बच्चों इस बोर्ड में नीचे जाने वाला सिस्टम नहीं है, उस बोर्ड में है। तो अब इसके आगे का जो डायग्राम है वो मैं नेक्स्ट पेज पे बना रहा हूँ। आप समझ पाए मेरी बात? तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ PTO। PTO का मतलब प्लीज टर्न ओवर। ठीक है भैया, आओ बोर्ड की तरफ देखो। यहाँ तक ट्रैकिया है, ठीक है, रिंग्स बनाई थी, याद आया? ट्रैकिया बढ़ गया राइट और लेफ्ट में, ठीक। कभी आपने अंगूर देखा है? अंगूर का झुंड देखा है? अंगूर का झुंड कुछ ऐसा होता है जैसे एक डंठल, डंठल पे डंठल, डंठल पे डंठल, डंठल पे डंठल, देखा होगा? डंठल पे डंठल, डंठल पे डंठल, जैसे पेड़ों में ब्रांच लगी होती है, देखा होगा? आओ उसी प्रकार चाहे इधर का पढ़ लो चाहे इधर का पढ़ लो, बात एक है। ये पाइप टूट जाएगा 2 पाइपों में, फिर ये भी टूट जाएगा 2 पाइपों में। बताओ जैसे जैसे टूट रहा होगा पाइप छोटे हो रहे होंगे या बड़े? छोटे। समझ रहे हो या क्या हुआ? ये भी ब्रोंकाई, ये भी ब्रोंकाई, ये भी ब्रोंकाई, लेकिन ये पहली बार टूटे तो ये प्राइमरी ब्रोंकाई। फिर अगर 2 पार्ट में पाइप बटा तो सेकेंडरी ब्रोंकाई, फिर 2 पार्ट में बटा तो टर्शियरी ब्रोंकाई। आपको पता है मेरे लड़के का नाम क्या है? पढ़ाया है ना, आल्ट्री का आल्टेरियोल, ब्रोंकाई का ब्रोंकियोल, साहिल सर का बच्चा साहिलियोल, तो ब्रोंकाई का बच्चा ब्रोंकियोल। क्लियर है ये वाली बात? अब बेटा ब्रोंकाई, अब इसके आगे लगातार भना भन डिवीजन होता है। कैसे बेटा? लगातार बोलो, भना भन, लगातार भना भन, लगातार भना भन, लगातार भना भन, लगातार भना भन डिवीजन। पक्का? और इन सबको मिला के बोला जाता है ब्रोंकाई का बच्चा। बच्चा कहने का मतलब उसी से निकले ये। आल्ट्री का बच्चा आल्टेरियोल, वेन का बच्चा वेनियोल, तो ब्रोंकाई का बच्चा। पक्का? ये ट्रैकिया पे रिंग्स पाई गई थी क्या? बोलते ही नहीं हो यार। बेटा ये रिंग ट्रैकिया पे ही नहीं होता है, ब्रोंकाई पे भी होता है। सर प्राइमरी पे हाँ, सर सेकेंडरी पे हाँ, सर टर्शियरी पे हाँ, सर ब्रोंकियोल पे थोड़ी दूर तक होता है, थोड़ी दूर। शुरू में इनिशियल का मतलब क्या हुआ? शुरुआत। इनिशियल का मतलब शुरुआत। जहां तक रिंग्स पाई जाती हैं वो कहलाता है इनिशियल ब्रोंकियोल। कौन सा ब्रोंकियोल? इनिशियल। जहां तक रिंग्स पाई जाएंगी वो इनिशियल ब्रोंकियोल, और जहां पर रिंग्स हो जाती हैं खत्म उसे बोलते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल। टर्मिनल का मतलब होता है अंत, इनिशियल का मतलब होता है शुरुआत। तो ब्रोंकियोल को हमने कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2। जहां तक रिंग है उसे क्या बोला? इनिशियल, और जहां पर रिंग्स खत्म उसे क्या बोला? टर्मिनल। बोलते ही नहीं हो यार। आओ अब आखिरी, अब यहां पर अंगूर का गुच्छा। किसका गुच्छा? अंगूर का गुच्छा, ठीक। प्रत्येक इस बैग लाइक स्ट्रक्चर को, कैसा? बैग लाइक, प्रत्येक बैग लाइक स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं एल्वियोलाई। और ये जो बीच में तुम्हें डक्ट दिखाई दे रही, डक्ट का मतलब क्या हुआ? नाली, ये कहलाएगी एल्वियोलर डक्ट, अर्थात एल्वियोलाई की डक्ट। समझते जाना। पहले बताओ पूरा सीक्वेंस समझ में आ गया भैया? कहां से शुरू हुआ है? एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया। प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई एंड इट्स डक्ट। क्लियर हो तो हाँ बोलना, हर ये हाँ मत बोलो। क्लियर है एकदम? आप सुनो मेरी बात, तुम्हें दिखाते हैं लंग्स। ये हैं आपके लंग्स। ठीक, ये क्या है? लंग्स। लंग्स में क्या क्या चीजें हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई एंड इट्स डक्ट। इतना पार्ट किसका है? लंग्स का। क्लियर है बात? अच्छा एक बात बताइए, हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इधर से उधर कौन ले जाता है? लंग्स। लंग्स घूम घूम के लेके जाता है, ब्लड लेकर जाता है। ब्लड का काम है चीजों को इधर से उधर ले जाना।
समझ गए यहां तक बात? इसका मतलब जब हवा आप लेते होगे और हवा यहां पहुंचती होगी, तो अब यहां से हवा को कहां पर जाना है? ब्लड में। इसका मतलब यहां पर ब्लड के पाइप ज्यादा या कम? पक्का? लिखो, जहां से भी गैसियस एक्सचेंज होगा, जहां पे भी गैसियस एक्सचेंज होगा, जहां पे भी गैसियस एक्सचेंज होगा, जहां पे भी गैसियस एक्सचेंज होगा, ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा होंगी। बेटा अगर आपको ना पता हो तो आज जान लीजिए, वेस्कुलर का मतलब होता है पाइप। किसका? वेस्कुलर। वेस्कुलर शब्द कहीं आ जाता है मतलब किसकी बात हो रही है? पाइप की। वहां पर ब्लड प्रेशर नहीं भैया, ब्लड वैशल, हाँ ब्लड वैशल बहुत ज़्यादा होगी। लिखो ब्लड वैशल, हो गया? ब्लड वेसल बहुत ज़्यादा होगी, अर्थात वो स्ट्रक्चर वेस्कुलराइज्ड कहलाएगा। वेस्कुलराइज्ड, VASCULARISED, वेस्कुलराइज्ड कहलाएगा। कर लिया? वो स्ट्रक्चर वेस्कुलराइज्ड कहलाएगा। एग्जाम्पल, लंग्स, गिल्स। अरे यहीं से गैस एक्सचेंज होता है ना, बोलते ही नहीं है। और एक नाम तुम लो, अरे मॉइस्ट स्किन, बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग, बक्कोफेरेंजियल लाइनिंग, लिख लिया, एक्सेट्रा। तो बताओ, एल्वियोलाई पर गैस का आदान प्रदान हो रहा है, तो यहां पर ब्लड के पाइप कम या ज्यादा? तो क्या मैं इसे वेस्कुलराइज्ड बैग कह सकता हूं? एक ऐसा बैग जहां पर ब्लड के वेसल बहुत ज्यादा हो। एकदम क्लियर है? हार्ट के ऊपर कितनी लेयर थी? अरे जो फ्रिक्शन से बचा रही थी यार, डबल लेयर था ना, उसको क्या बोला था? पेरीगार्ड लेयर। यहां पर भी 2 लेयर होगी, यहां पर भी टोटल लेयर कितनी है? 2। एक बिल्कुल लंग से चिपकी रहेगी, एक बिल्कुल लंग से चिपकी रहेगी। ये लंग यहां रखे ना, थोरेसिक चैम्बर में रखें कि एब्डोमिनल? यहां रखें। तो यहां वाले कहां गए? सुनो, लंग्स किस में रखे हैं? थोरेसिक चैम्बर में। पक्का? अगर मैं इस थोरेसिक चैम्बर की बात करूं, ठीक है, तो बेटा इसका एक अंदर वाला फेस होगा, एक बाहर वाला। बाहर वाला मैं छू रहा हूं। अरे यार, अगर ये थोरेसिक चैम्बर है तो एक बाहर की तरफ होगा पार्ट ये, और एक किधर होगा? अंदर। अंदर अंदर की बात कर रहा हूं, इनर इनर इनर। तो थोरेसिक चैम्बर में अंदर की तरफ बाहर वाली मेम्ब्रेन चिपकी होती है। अंदर वाली किससे चिपकी हुई है? लंग से। बाहर वाली किससे चिपकी हुई है? थोरेसिक चैम्बर से। क्लियर हो तो हाँ बोलो। क्लियर है? इनर साइड चिपकी है कि आउटर? आउटर मेम्ब्रेन थोरेसिक चैम्बर में एक्सटर्नल है कि इंटरनल है? नहीं समझ पाए अभी भी ना, नहीं समझ पाए। अगर ये थोरेसिक चैम्बर है, मान लो इसके अंदर लंग्स रखे हैं, तो अंदर वाली मेम्ब्रेन तो चिपकी है लंग्स से, 2 मेम्ब्रेन है लंग्स के ऊपर। बाहर वाली कह रहा हूँ, ये थोरेसिक चैम्बर का बाहर वाला पार्ट हुआ, और ये थोरेसिक चैम्बर का अंदर वाला पार्ट हुआ। समझ गए ना हमारी बात? तो आउटर नहीं समझ पाई? समझ गए? बोलते ही नहीं हो यार। आउटर मेम्ब्रेन किससे चिप, देखो भाई, एक आध दिन लगेगा रिदम में आने में। रिदम समझते हो ना, जिस रिदम में पढ़ाते हैं लगातार, ठीक है, एक आध दिन लगेगा माइंड सेट
सही करने में, तो माइंडसेट क्या करने में। आओ, ये थोरेसिक चैम्बर है, जो आउटर मेम्ब्रेन होगी वो किससे चिपकी होगी, इनर साइड की आउटर, इनर, एकदम क्लियर है। तो कहेगा आउटर मेम्ब्रेन चिपकी है थोरेसिक चैम्बर में, इनर लाइनिंग बनाएगी कि आउटर, एकदम क्लियर है बात। इन मेम्ब्रेन को बोलते हैं प्लूरल मेम्ब्रेन। कौन सी मेम्ब्रेन, प्लूरल मेम्ब्रेन। हल्ट में इसी को कह दिया था, हल्ट में इसी को कह दिया था पेरिकार्डियम, याद आया, क्या बोल दिया था, पेरिकार्डियम। ये बताओ पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड रखा था क्या, बोलो भैया, पेरिकार्डियम के अंदर फ्लूइड रखा था। यहां भी फ्लूइड होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, और ये कहलाता है पेरिकार्डियल, सॉरी, प्लूरल फ्लूइड। कौन सा फ्लूइड, प्लूरल फ्लूइड। ये बताओ यहाँ पर ये फ्रिक्शन को कम कर रहा था कि बढ़ा रहा था, यहाँ पर प्लूरल फ्लूइड का काम क्या होगा, फ्रिक्शन को कम करना। अरे पढ़ाया यार पूरा, एक लड़के को बुलाया था, हाथ पे उसके तेल डाला था, अच्छा हाथ पे मेरे था, अच्छा हम मेम्ब्रेन बने थे, वो हर्ट बना था, ऐसा हुआ था ना, तुम थे ना लंबू। हाँ सुनो, पहले बताओ ये बात समझ में आ गई भैया, प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में कौन सा फ्लूइड होगा, प्लूरल फ्लूइड। इज दिस क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, क्लियर, पीछे वालों क्लियर है भैया। आओ अब सुनो, रिंग कहां से शुरू हुई थी, ट्रैकिया, और कहां तक गई थी, इनिशियल ब्रोंकियोल, पक्का बोलो। भाई देखो एक आध दिन लगेगा, बड़ा झटका है यार, सोचो तुम्हारे ऊपर लगा होता तो तुम कहते सर फर्क है नहीं पड़ता, हमें कौन जानता है, वायरल लेना होता। आओ इधर देखो, कम उम्र में टीचर बनने का यही नुकसान है। अब कल से मैं दाढ़ी एकदम बड़ी बड़ी रखूंगा, सफ़ेद कराऊंगा, बाल सफ़ेद कराऊंगा, 2-4 लटे सफ़ेद कराऊंगा, शर्ट पैंट पहनूंगा, और ऐसे झुक के चलूंगा एकदम धीरे धीरे। हाँ अच्छा, किसकी पहली क्लास थी, सुनो तो एक चीज़ दिखाएं, किसकी पहली क्लास थी, अच्छा आपकी पहली क्लास थी, आपने इससे पहले मुझे कभी देखा था, नहीं देखा था, इतनी लात दूंगा ना, इससे पहले मुझे कहीं देखा था, कभी देखा था, नहीं देखा था, पता ना, नहीं देखा था। अच्छा ईमानदारी से साहिल सिद्दीकी नाम ही सुना होगा, बहुत अब तो बहुत बहुत बहुत, तो ये बताओ तुम्हें लग रहा होगा देखने में ऐसे होंगे, ईमानदारी से क्या कह रहा है, नहीं बेटा देख के हमें खुद नहीं लगता कि हम ही साहिल सिद्दीकी हैं। जब कोई बताता है ना कि अबे वो जैसे आपस चर्चा वर्चा कोई करते हुए जाता है ना, अबे भाई ऐसा पढ़ाए वैसा पढ़ाए बकैती करते हुए जाते हैं ना, तो लगता है हम ही हैं बे, हम खुद नहीं समझ पाते हैं, कई बार हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। और कल से थोड़ा झुक के चलेंगे लाठी लेके, ताकि लगे कि द सीनियर मोस्ट टीचर, द बुढ़ऊ। आओ एक बड़ी प्यारी बात लिखूंगा, इनकम्प्लीट रिंग्स कहां से कहां तक पाई जाएंगी, ट्रैकिया से इनिशियल ब्रोंकियोल, पक्का। ऊपर आइए, गैस का आदान प्रदान, सुनो तो, गैस का आदान प्रदान कहां पर होगा, एल्वियोलाई और उसकी डक्ट से भी हो सकता है, गैस इधर उधर जा सकती है, और एल्वियोलाई से भी, इसके ऊपर नहीं हो सकता। पूछो क्यों, दीवार मोटी होती है, किसी की भी बोल दो, ट्रैकिया से लेकर टर्मिनल ब्रोंकियोल तक दीवार मोटी होती है, क्या मोटी दीवार से एयर इधर से उधर जा पाएगी, नहीं। और एल्वियोलाई एक सिंगल सेल थिक होता है, सिंगल सेल की लेयर होती है, कितने की बेटा, सिंगल सेल की लेयर। समझ गए बात को, समझ गए बात को। तो बताओ एल्वियोलाई पतला होगा या मोटा, पतला, पतली चीजों से चीजें आसान से सकती हैं इन कंपैरिजन टू मोटी चीजें। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा शायद, वैसे आपके मन में सवाल उठता नहीं है जल्दी, आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि सर बात बताओ क्या नौटंकी है इतनी लंबी, फर्जी का सिलेबस बढ़ा दिया भगवान ने,
अरे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से जो पूरा नौटंकी गई है, अरे यहीं एक ढक्कन होता, टक से खुलता, हवा अंदर, टक से हवा बाहर, ढक्कन बंद, फिर ढक्कन खुलता। बोलो यार, अब ये बात देखा, एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेसल पासेज, नेसल चैम्बर, फेरिंग, लेरिंग, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल, टर्मिनल ब्रोंकियोल। अब जाकर गैस पहुंची। तो इतनी लंबी नौटंकी करने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है इतना लंबा कंडक्शन कराने की? कंडक्शन मतलब ले जाना। हवा को इतना लंबा काहे घसीट रहे हो सर? भक्का से एक बार में ली लो, ढक्कन खोलो, पक्का से अंदर। बोलो यार, ऐसा मत करना बेटा। जैसे ही ढक्कन खुलेगा तो हवा ही नहीं जाएगी, धूल भी जाएगी। अरे यार, हवा ही थोड़ी जाएगी, हवा के साथ धूल भी जाएगी। बोलो भैया, बैक्टीरिया भी जाएगा और पूरा अंदर जो है रोज आपको लंग्स खोल के कबाड़ की तरह निकालना पड़ेगा धूल। बोलो भैया, तो सर इससे जाती तो क्या फायदा? सबसे पहले तुम्हारी नाक के बाल, वो धूल को रोकेंगे, बैक्टीरिया को रोकेंगे। फिर अंदर चिपचिपा माल क्या कहलाता है? कॉन्कस, उसमें धूल चिपक जाएगी, सुबह शाम तुम नचा दोगे। बोलो यार, मान लो बैक्टीरिया बहुत शैतान था, बहुत शैतान, वहां से भी निकल गया, कोई बात नहीं बेटा, कहीं तो फंसोगे। ये बताओ, म्यूकस चिपचिपा होगा, गाढ़ा गाढ़ा होगा ना? वही चिपचिपा गाढ़ा गाढ़ा, लिबलिबा, जो बोलना हो बोल लो। यहां पर इधर देखो, यहां पर म्यूकस की लेयर पाई जाती है। क्या पाई जाती है? म्यूकस की लेयर। देखो, तुम्हारे लिए म्यूकस इतना चिपचिपा नहीं है कि तुम उससे जो है कागज चिपका लो या चीजें चिपका लो, पर बैक्टीरिया एक सिंगल सेल है, उसके लिए वो फेविक्विक से कम नहीं है। बोलो यार, बैक्टीरिया जब घुसेगा, मान लो इस पूरे कमरे को क्या मान लो? ट्रैकिया। पूरे कमरे को क्या मान लो? ट्रैकिया। चारों तरफ चपचपा क्या होगा? म्यूकस। बोलो, अब रिदम पकड़ लें। चपचपा क्या होगा? म्यूकस। हम बैक्टीरिया हैं, हम बैक्टीरिया हैं। क्या है हम? क्लास में मोबाइल, अरे सॉरी नहीं बेटा, मेरा मूड ना खराब हो तो ये खराब करवा दो। ओ माय गॉड, ये क्या हो गया सर? अब मान लो हम बैक्टीरिया हैं। बैक्टीरिया एक्सटर्नल नोस्ट्रिल, नेसल पैसेज, नेसल चैम्बर से होता हुआ किसमें घुसा? ट्रैकिया। और इसी चपचपाहे में क्या होगा? फंस गया। बोलो यार, अब पता क्या होगा? जब बैक्टीरिया हल्का भी हिला डुला, हिलिंग डुलिंग हुई, तुरंत ब्रेन को क्या जाएगा? सिग्नल, हुजूर कुछ फंसा है। और यहां पर मौजूद होते हैं बाल जैसे, कौन लिया? बाल जैसे मौजूद होते हैं सीलिया। कैसे होते हैं? बाल जैसे। अब आप बैक्टीरिया को बाहर निकालना चाहते हो कि अंदर? तो ऊपर की तरफ सीलिया फड़फड़ाएंगे कि नीचे? ऊपर। अगर ऊपर नीचे करेंगे तब तो कुछ नहीं होगा, बैक्टीरिया वहीं रह जाएगा। सभी सीलिया को एक दिशा में ऊपर की तरफ, बोलो यार, मूवमेंट करेंगे ताकि बैक्टीरिया किधर निकले? बाहर। लेकिन बैक्टीरिया बहुत खतरनाक, बार बार लठियाया जा रहा है लेकिन निकल ही नहीं रहा है, वो फंस गया है। बोलो यार, तो हम लोग पता क्या करते हैं? आपको पता भी नहीं चलता बीच में आप खांसते हो, आपको पता भी नहीं चलता क्यों खांसे। जब खांसो तो समझ जाओ कुछ लफड़ा हुआ है। जब होगा ना तो बेटा, जब खांसो सांस बाहर आ रही है कि अंदर जा रही है? आप बोल भी तभी सकते हो जब सांस बाहर आए, आप खांस भी तभी सकते हो जब सांस बाहर आए। सांस अंदर करके खांसो, बोलो यार, क्योंकि खांसने में पैदा होगी आवाज, और आवाज कब आती है? जब सांस बाहर आती है। बोलते ही नहीं हो यार, तो करो एक बार। अब हवा का तेज झोंका झटके से थूक दिया, बैक्टीरिया क्या हो गया? बाहर। तो समझ जाए पाए इतने लंबे कंडक्टिंग पार्ट का फायदा क्या है? पहला, फॉरेन पार्टिकल और बैक्टीरिया को रोक देगा। मान लो भयानक घाम है, घाम मतलब पहला काम समझ गया ना, कंडक्टिंग पार्ट का क्या है? इतना लंबा हवा को क्यों घुमाया? भयानक धूप है, लू चल रही है, सोने वाला मौसम है, वही मार्च के आसपास जो आता है, जिसे समझ में आता है दिन में नींद क्यों आ रही है, और ढक्कन खुला और गर्मा गर्म हवा अंदर।
तो बताओ लंग्स जलेगा या नहीं जलेगा? बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, तुरंत जल जाएगा। भयानक ठंड है और ढक्कन खुला और ठंडी हवा अंदर गई तो लंग्स जकड़ जाएगा। अब पूछो कंडक्टिंग पार्ट क्या करता है? आओ बताएं। बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड, मान लो जो बाहर से हवा आ रही है वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड की है, तो हवा जब इतने लंबे रास्ते से गुजरती है तो बताओ हवा में ज़्यादा गर्मी है या बॉडी में? यह टेम्परेचर इंडिकेट करता है गर्मी को, हीट एनर्जी को। बोलो यार, हवा में गर्मी ज़्यादा, चीज़ें अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाती हैं। कोई भी चीज़ होगी हमेशा, रोशनी है अपनी ज़्यादा मात्रा से रोशनी है अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जा रही। बोलो यार, ज्ञान है अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जा रहा। कल को तुमने MBBS कर लिया, PG कर लिया, तुम न्यूरो के डॉक्टर बन गए। किसके? न्यूरो के। हम तुम्हें दिखाने आए, हम भैया देख लो कोई न्यूरो प्रॉब्लम है। सर वो तो उसी टाइम थे जब हम लोग पढ़ते नहीं थे सर, तब भी थे, आपको पता नहीं था सर। हाँ ऐसे बोलोगे। अब तुमने कहा बताओ बेटा रिपोर्ट देख के क्या है इसमें, कैसे होगा, क्या करना है? कहना अरे सर कैसी बात कर रहे हैं, आप ही ने कहा था ना ज्ञान अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की। सर आप बताओ क्या करना है? हम कहा भाई मज़ा ना लो यार, बता दो भाई। अब क्योंकि क्षेत्र बदल गया, अब आपके पास उसका ज्ञान होगा ज़्यादा। बोलते ही नहीं हो यार। फिर मान लो तुम्हारे लड़के का एडमिशन है, सर लड़का आ रहा है, सर वो एडमिशन थोड़ा देख लीजिएगा। नहीं बेटा नहीं, तुमने क्या कहा था? ज्ञान अपनी ज़्यादा मात्रा से। कहाँ से कहाँ बताया था बेटा? आओ, तो हीट एनर्जी अपनी ज़्यादा मात्रा से किधर जाएगी? कम मात्रा, बॉडी में चली जाएगी। हवा का टेम्परेचर क्या हो जाएगा? कम। हाँ, अब लंग्स जलेंगे क्या? मान लो बाहर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अरे मोर माए जड़ाता है। कितना है? 4 डिग्री सेंटीग्रेड। पक्का? -4 ज़्यादा हो जाएगा यार। अब हवा हमने खींची, बेटा ये कानपुर है, यहाँ ठंडी में भी नहीं समझ में आता। ठंड आई, हाँ आ गए, चली गई 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब बताओ, अब आप क्या बोलेंगे? हवा से हीट एनर्जी बॉडी में जाएगी कि बॉडी से हवा में? बिल्कुल सही। तो कंडक्टिंग पार्ट का अगला काम है कि जो भी एयर है उसको बॉडी टेम्परेचर तक लाना। क्लियर है? पहला क्या है? फॉरेन पार्टिकल को रिमूव करना। नहीं समझ पाए? तीसरा काम सुनिएगा, मैंने एक दिन आपसे कहा था कि मैं बाद में बताऊंगा, अब वो परसों के लेक्चर में आ जाएगा, कि चीज़ों का जहाँ से भी गैस का आदान प्रदान होता है वहाँ पे सरफेस कैसी होनी चाहिए? मॉइस्ट। याद आया? जब इतने लंबे पार्ट से इतने लंबी दूरी तय करते हुए जाएगी तो अंदर म्यूकस भी है क्या? म्यूकस है। तो म्यूकस हवा में क्या ऐड कर देगा? मॉइस्चर। मॉइस्चर मतलब नमी। अब नमी से आदान प्रदान आसान हो जाता है। ऐसा क्यों? ये बात हम लोग सीखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में। तीसरी चीज क्या देता है कंडक्टिंग पार्ट? हवा को ह्यूमिडिफाई करता है, अर्थात हवा को कैसा बनाता है? नमीदार। बोलते ही नहीं हो यार। कभी ऐसे करो, कर ऐसे, ब्रश नहीं करते हो? करो, कर लिया। उस हवा में तुम्हें थोड़ी एक नमी नहीं महसूस हो रही है? बोलो यार। पहले वो इतना लंबा घूम के आई है तो अपने साथ क्या लेके आएगी? नमी। चौथा काम सुन लोगे तुम्हारी आंख से पता नहीं क्या क्या गिरने लगेगा। चौथा काम कंडक्टिंग पार्ट का कहा जाता है हवा को एल्वियोलाई तक पहुंचाना। अबे वो तो होगा ही। अरे भैया लिखो, फंक्शन ऑफ कंडक्टिंग पार्ट। और अच्छा रुको, ना 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 मानी जाए, ना मानी जाए। एयर पैसेज, कंडक्टिंग पार्ट, एक्सचेंज पार्ट, जहां पे हवा का क्या होगा? आदान प्रदान।
चाहो तो एक्सचेंज पार्ट बोल दो, चाहो तो रिस्पायरेटरी पार्ट बोल दो, बात वही है। कंडक्टिंग पार्ट कहां से कहां तक? एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेके नेसल, एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से लेकर कहां तक? टर्मिनल ब्रोंकियोल तक। रिस्पायरेटरी पार्ट एल्वियोलाई एंड इट्स डक्ट, अर्थात जहां पे गैस का क्या होगा? आदान प्रदान। बताओ कंडक्टिंग पार्ट और एक्सचेंज पार्ट, सोच से बताना कौन वेस्कुलराइज होगा? एक्सचेंज पार्ट। हाँ, रिस्पायरेटरी पार्ट की एक्सचेंज पार्ट, दोनों एक ही है। आओ, कंडक्टिंग पार्ट का फंक्शन, पहला क्लियर फॉरेन पार्टिकल्स, दूसरा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बेटा तुम लोग थोड़ा पीछे बैठा करो। बैक्टीरिया ब्रिंग एयर टेम्परेचर ब्रिंग मतलब लाता है, ना पता हो लिख लिया करो, टू बॉडी टेम्परेचर। तीसरा ह्यूमिडिफाई एयर। ह्यूमिडिफाई कहने का मतलब बताओ यार, नमी लाना। चौथा यहां लिख दे रहा हूं, जगह नहीं है, ब्रिंग एयर टू एल्वियोलाई। एल्वियोलाई में एयर लाता है। एक्सचेंज पार्ट को तो सबको पता क्या होगा, हवा का आदान और प्रदान। लैरिंग्स कार्टिलेजनस है कि बोनी? थिन या थिक? एल्वियोलाई थिन या थिक? थिन मतलब पतला। जरा एक बार पूरा पैसेज सुनाइए। एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, नेसल पैसेज, नेजल चैम्बर, बोलो पलट, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई, इनिशियल ब्रोंकियोल। रिंग्स यहीं तक है, रिंग्स यहीं तक है। इसके बाद टर्मिनल ब्रोंकियोल, एल्वियोलाई एंड एयर डक्ट। एक्सटर्नल नॉस्ट्रल से टर्मिनल ब्रोंकियोल तक कंडक्टिंग पार्ट है, और उसके बाद वाला एल्वियोलाई एंड एयर डक्ट एक्सचेंज या रिस्पायरेटरी पार्ट है। लंग्स कहां से कहां तक है? प्राइमरी ब्रोंकाई से एल्वियोलाई तक। लिखो, लंग्स कंप्राइजेज ऑफ प्राइमरी ब्रोंकाई 2 से कहां तक, एरो लगा दो यार, एल्वियोलाई एंड इट्स डक्ट। तो आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।